बस उतने वीडियो मट्टी करवा रही है हमारी। इस प्रकरण में पत्नी सरकार है। अभियुक्त केम नानावटी मैसूर सेना में सेक्रेटरी कमान पे ये पद पे कार्यरत थे। सन 1949 में नानावटी का विवाह प्रोटेस्ट माउथ में सिल्वा नामक एक महिला के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे विभिन्न स्थानों पर रहे और अंत में मुंबई में जाके बस गए। मुंबई में आवता नामक एक व्यक्ति था जो ऑटोमोबाइल का व्यवसाय करता था। वह एक वैद्य था और अपनी बहन के साथ श्रीग्राम में रहता था। वह सिकलवाड़ा रोड पर जीवन ज्योति नामक भवन में रहने लगा। सन 1957 में नानावटी के परिवार का अग्नित नामक प्रेम अवतार नामक व्यक्ति से परिचय करवाया। यह परिचय इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो गया कि अभियुक्त की पत्नी सिल्विया और प्रेम अवतार के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। क्योंकि नानावटी अक्सर बाहर रहता था, अतः इस संबंध को बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर था। एक दिन नानावटी को सिल्विया के व्यवहार पर आशंका हुई। उसने सिल्विया से पूछताछ की, अतः सिल्विया 27 अप्रैल 1959 को नानावती सम्मुख अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। यह सुनकर नानावटी क्रोधित हो गया, लेकिन वह तुरंत अवता के पास न जाकर पहले उसने अपने तीनों बच्चों को पड़ोस के घर छोड़ा और अपनी पत्नी को सिनेमा घर में यहाँ कहके बैठा आया कि मैं 37 पेपर वापस ले जाऊंगा। इसके पश्चात वह जहाज पर गया और अपनी सरकारी रिवॉल्वर अपने नाम से जारी करवाई। उसके बाद वह सीधा प्रेमा से कर्जा में हाजिर हो। और मैंने इस पूरे प्रकरण का अनुसंधान किया है। इस प्रकरण में 27 अप्रैल 1959 को शाम 6 बजे के करीब नानावटी थाने पे आए और उन्होंने अपने आप को सरेंडर करके बयान दिया कि उन्होंने प्रेम अवला को मार दिया है। उनके बयान पर हमने रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान की कार्रवाई शुरू कर दी। निर्माणित अनुसंधान में हमने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल जर्नलिस्ट के बयान, उनके नौकर के बयान और उनकी परिवार के सदस्य मुख्यतः उनकी बहन के बयान और अभियुक्त के कार्यालय के क्लर्क, टिकट कलेक्टर, सिनेमा टिकट कलेक्टर और अभियुक्त व उसकी पत्नी, नौकर और उसके ड्राइवर के बयान संकेत के साथ ही घटनास्थल का नक्शा, घटनास्थल पर मौजूद खून व कपड़ों का एकत्रीकरण किया और अभियुक्त से जो स्वचालित रिवॉल्वर की उसकी जब्ती की, इसके साथ ही गोली और इन सभी के आधार पर हमने चार्जशीट तैयार की, जिसके अंदर यह पाया गया कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या का प्रयास, मुलजिम ने मृतक की हत्या का प्रयास किया और उसने इसके तहत IPC के धारा 302 में उसको अभियुक्त माना जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर नानावती को बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ मिलना चाहिए। मामले में डॉक्टर राव न्यायालय में हाजिर हो। डॉक्टर राहुल आप जो भी इस केस के बारे में जानते हो न्यायालय को अवगत कराएं। अच्छा तो आप ये
भाई एक ही घर में रहते हो? हाँ, हम दोनों एक घर में रहते हैं। क्या प्रेम आहूजा और शिवैया दोनों के मध्य अवैध संबंध है? वो मुझे नहीं पता। जब नानावती प्रेम आहूजा के कमरे में गया था तो क्या गुस्से में था? हाँ, वो गुस्से में थे। क्या उनके हाथ में पिस्तौल थी? नहीं, उनके हाथ में पिस्तौल नहीं देखी थी मैंने। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मदर नानावती नहीं है? क्योंकि घर में थे मेरे डॉक्टर नानावती के और मेरे भाई के अलावा हम चार के अलावा कोई नहीं था घर में। क्या नानावती को पिस्तौल चलाते हुए देखा था? मैंने पिस्तौल चलाते हुए नहीं देखा, लेकिन गोली की आवाज सुनी थी। रूम में वो दोनों ही थे। रूम में थे? हाँ, वो रूम बंद था, तो तीसरा कहाँ से जा सकता है रूम में? अभी अभी आपको कह रही थी My lord, there is गोली चलाने की आवाज सुनी, उन दोनों के बीच बहस हो रही थी, वो सुनी? नहीं, मैंने बहस नहीं सुनी थी, क्योंकि मैं अपने काम में। my lord. ठीक आप कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम से तथा प्रारंभिक जांच में अमर सिंह के अनुसार उन्हें ललाट पर गोली लगने से मृत्यु हुई है। अभियुक्त के गिरफ्तार बता कर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी माय लॉर्ड। तो डॉक्टर साहब आप बताइए, मृतक को कितनी गोलियां मारी गई? कहाँ कहाँ? एक ललाट पे, दो कंधे पे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या आपको ये नहीं लगता कि गोली लगना एक भाषा था? नहीं, तो आप बताइए, यदि व्यक्ति को गोली मारी जाती है तो उसकी दूरी का आंकलन व्यक्ति के हिसाब से कैसे किया जा सकता है? उसके पास की गोली से गोली चलाई जाएगी, उसकी गति ज्यादा होगी। ज्यादा गति वाले के पास चलाई जाएगी तो ठीक है डॉक्टर साहब, बात कर सकते हैं। क्या दोनों साथ साथ घूमने जाते थे? जाते थे कभी कभी। क्या सिल्वर प्लेट साथ क्या रुकी जाती थी? हाँ, रुकी जाती थी। ठीक है किशोर, आप जा सकते हैं। उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अभियुक्त पुलिस थाने पहुंचा और उसने अपने आप को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया और उसने जैसे थाने में बयान दिया उसके आधार पर उसे आईपीसी 302 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। बचाव पक्ष कुछ बोलना चाहता है। जी श्रीमान। श्रीमान जी जो कुछ कह रहे हैं वह सब झूठ है, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मेरे क्लाइंट मिस्टर नानावती बेकसूर है, वे एक ईमानदार सत्यनिष्ठ ग्रेड ऑफिसर हैं। इन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे सिर्फ इनकी इमेज को खराब करना चाहते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इन सब झूठे आरोपों को मेरे क्लाइंट से डिस्चार्ज किया जाए। अभियोजन व अभियुक्त पक्ष को सुनने के पश्चात एवं अन्वेषण रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात न्यायालय अभियुक्त पर निम्न आरोप लगाता है। मैं जिला एवं सेशन न्यायाधीश के.एम. नानावती नेवी कमांडर ऑफिसर पर निम्न आरोप लगाते हो कि आपने दिनांक 27 अप्रैल 1959 लगभग 6:30 बजे मृतक प्रेम आहूजा की प्रयासी मृत्यु कारित की है। इस प्रकार आपने बीएनएस की धारा 103 और आईपीसी की धारा 302 के अधीन हत्या व दंडनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। क्या आप इस आरोप को स्वीकार करते हो या विचारण चाहते हो? मैं इस मामले में विचारण चाहता हूँ। अभियोजन पर अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करें। श्रीमान, यह साक्ष्य की सूची है और पहले साक्ष्य के रूप में मैं प्रेम आहूजा की बहन पायल आहूजा को न्यायालय के समक्ष बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। थाने में आया था तो गुस्से में था। क्या आप बता सकते हैं कि मृतक की जांच करने पर आपको क्या मिला? दीवार पर खून के छींटे, खून से बने कपड़े और सामान था वो टूटा हुआ। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो। क्या घटना तो कोर्ट जश्न में साफ से है? नानावटी के अलावा कोई नहीं था, लेकिन घटना के बाद उसके नौकर उसकी बहन मौजूद था। क्या यह संभव है कि मृतक पर गोली निजी प्रतिरक्षा में चलाई गई? मेरे अनुसंधान में साबित हुआ। कोर्ट का संदेश
22 अप्रैल 1959 को 8 बजे मृतक के परिवार ने उसे सुखा लिया है तथा हमें प्रारंभिक जांच में उसे मृतक पाया गया। हमने पुलिस थाना में रिपोर्ट की तथा उसको सूचना दी।